नीतीश कुमार को गर्दनिया पासपोर्ट के जरिए दिल्ली भेज दिया गया, किसी जदयू के नेता में कोई गारत बचा है? हमारे पास ताकत होती, निश्चित तौर पे आपको हम लोग बचाने का प्रयास करते, तो अपनी कमजोरी और गलतियों को छुपा रहे हैं और हमारे ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं, जो सही नहीं है। बिहार का फैसला 2 गुजराती दिल्ली में बैठ के लेंगे। आज उनको राज्यसभा में जबरदस्ती दिल्ली भेज दिया गया। नीतीश कुमार की सहमति से उत्तराधिकारी तय होना चाहिए। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मेरा नाम है आशुतोष और बिहार में जिस तरीके से इन दिनों सियासत चल रही है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के सांसद सुधाकर सिंह जी हैं। सर, बहुत स्वागत है लाइव सिटीज पर। नमस्ते। और कल आप लोग गृह मंत्री से मिले थे, आपके पार्टी के तमाम सांसद। क्या था मसला? तेजस्वी यादव के सुरक्षा को लेकर के बड़े सवाल उठ रहे हैं, आप लोग बहुत सवाल उठा रहे हैं, क्या मामला है? देखिए, बिहार की लगातार कानून व्यवस्था गिरती जा रही है। उस दौरान नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा व्यवस्था में कटौती भी की जा रही है, जबकि वास्तविक रूप से देखें कि जब क्राइम बिहार में बढ़ रहा है तो नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत की जानी चाहिए थी। ठीक वहीं पर उनकी सुरक्षा व्यवस्था घटा दी जाती है। यह चिंता का विषय है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष राज्य भर का दौरा करते हैं। जहाँ पे भी अपराध हुआ हो, जहाँ पे अन्याय हुआ हो, जहाँ पे दंगे फसाद हुए हों, नेता प्रतिपक्ष जाते हैं। तो उनकी सुरक्षा की चिंता होनी चाहिए। इसी संदर्भ में गृह मंत्री जी से हम लोगों ने कहा मिलकर के, और उम्मीद है कि नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। सर, 2-3 सवाल मेरा राजनीति से जुड़ा हुआ है कि बिहार में अब जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि 30 तारीख को मुख्यमंत्री एमएलसी के पद से इस्तीफा देंगे। मतलब कि अब जो उनका दिल्ली आने का जो प्रक्रिया है लगभग नजदीक होते जा रहा है। आप लोग लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के दबाव में है, जबकि जेडीयू वाले बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार किसी के दबाव में नहीं है। तो नीतीश कुमार अगर आ रहे हैं दिल्ली तो आरजेडी को इतना क्यों तकलीफ हो रहा है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल को तकलीफ नीतीश कुमार जी के दिल्ली आने से नहीं है। वास्तविक रूप से हमारी तकलीफ यह है कि एक लेगेसी है बिहार की राजनीति में कि बिहार का फैसला बिहार ही करेगा। इसकी लड़ाई हम लोगों ने लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में लड़ा था, और 90 में हम बिहार को राजनीतिक रूप से संप्रभु बना लिए थे कि राजनीतिक फैसले कौन बिहार का मुख्यमंत्री होगा वो बिहार तय किया। उस परंपरा को नीतीश कुमार ने आगे बढ़ाया, निश्चित तौर पर, इसमें कोई शक नहीं। वो कभी दिल्ली के सामने नहीं झुकते थे और वो एक राजनीतिक फैसला लेते थे। यह बिहार के लिए संकट है, राष्ट्रीय जनता दल के लिए नहीं, कि अब बिहार का फैसला 2 गुजराती दिल्ली में बैठ के लेंगे और नीतीश कुमार जी का विदाई हो गया। इस बात से हमारी चिंता है। अगर नीतीश कुमार जी अपना उत्तराधिकारी स्वयं चुने या जदयू के तरफ से मुख्यमंत्री बने तो हम लोग ये मानते हैं तब बिहार की राजनीतिक संप्रभुता बचा है। नहीं, अगर भाजपा के तरफ से मुख्यमंत्री आता है और दिल्ली के इशारे पर आता है तो हमारी जो लीगेसी है, 35 साल का जो संघर्ष है, वो हमारा जमींदोज हो जाएगा और गुजरातियों के कब्जे में चला जाएगा। जो सत्ता पक्ष की पार्टियां एनडीए गठबंधन की, विशेष तौर पर जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात कर लें तो इनके नेता ये कह रहे हैं कि खास करके जेडीयू के नेता की अगर बात कर लें कि इंडिया गठबंधन में उस समय सम्मान ही नहीं मिला नीतीश कुमार को। अगर उनको उस समय रिस्पेक्ट मिला होता, उनको उनके कद के हिसाब से उनको पोजीशन मिली होती तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता आरजेडी को। और इसके साथ साथ भाजपा भी ये आरोप लगा रही है कि तेजस्वी जी जो हैं वो तो बस वो चुनाव के टाइम में आते हैं, प्रचार करके फिर कभी विदेश चले जाते हैं, कभी कोलकाता चले जाते हैं। आजकल कोलकाता बहुत जा रहे हैं, ये आरोप बीजेपी वाले। देखिए, जदयू पहला 2 बातें आपने सवाल एक साथ कर दिया है। पहले सवाल का पहले हिस्से का दे दूं। जदयू असत्य बोल रहा है। नीतीश कुमार जी को इंडिया गठबंधन का एक प्रमुख नेता माना गया और हम लोग उनको ये मानकर चल रहे थे, इंडिया गठबंधन के लोग, कि प्रधानमंत्री नहीं भी बन पाएंगे तो प्रधानमंत्री से उनकी कम हैसियत नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पे क्या सम्मान मिला? जिनके साथ वो भाजपा के साथ गए, आज उनको राज्यसभा में जबरदस्ती दिल्ली भेज दिया गया। 25 से 30 का नारा जदयू ने लगाया था। बिहार की जनता ने मुहर भी लगा दिया 25 से 30। नीतीश कुमार को
5 साल तो छोड़िए, 5 महीना लोगों ने बर्दाश्त नहीं किया। तो जिस तरीके से अपमानित करके नीतीश कुमार को गर्दनिया पासपोर्ट के जरिए दिल्ली भेज दिया गया, किसी जदयू के नेता में कोई गैरत बचा है? अगर गैरत बचता तो इस तरह के तथ्यहीन बयान नहीं देते राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन के प्रति। कहीं ना कहीं ठीक है, आप भाजपा के साथ रहना चाहते हैं रहें, लेकिन बिहार के स्वाभिमान से समझौता कर रहे हैं और उसका आरोप राष्ट्रीय जनता दल पे लगा रहे हैं, ये दुखद है। हमारे पास ताकत होती, निश्चित तौर पे आपको हम लोग बचाने का प्रयास करते, लेकिन जो बिहार का जो मैंडेट है वो जदयू भाजपा के लिए है, राष्ट्रीय जनता दल के लिए नहीं है। तो अपनी कमजोरी और गलतियों को छुपा रहे हैं और हमारे पर दोषारोपण कर रहे हैं, जो सही नहीं है। दूसरी बात बीजेपी का आपने कहा, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, हमारी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ती है। बंगाल में भी हम चुनाव लड़ते हैं, केरल में भी हमारे एमएलए हैं, झारखंड में भी हमारे एमएलए हैं। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते तेजस्वी जी को देश की यात्रा तो करनी पड़ती है। इसके लिए आलोचना का क्या विषय? विदेश की यात्रा पे भी खूब जाते हैं, ऐसा निश्चित तौर पे हमारे जितने नेता हुए सोशलिस्ट पार्टी के, आप आचार्य नरेंद्र देव से लेकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से लेकर जयप्रकाश नारायण कर्पूरी ठाकुर तक, उनके आप जीवनी को देख लें कि अपने जीवन काल में उन्होंने दर्जनों देश की यात्रा की। लोकतंत्र सार्वभौमिक है, वैश्विक है लोकतंत्र। लोकतंत्र केवल भारत के भीतर नहीं है, हम दुनिया के लोकतांत्रिक देशों के जरिए संवाद करते हैं, क्योंकि उसका एक असर होता है। आज ईरान और इजराइल का युद्ध हो रहा है तो उसका असर भारत पे है कि नहीं? तो हम उन परिस्थितियों में हम ट्रैक टू पॉलिसीज के जरिए हम दुनिया के राजनीतिक संवाद कायम करते हैं मानवता की रक्षा के लिए। हमारे नेता भी समय समय पर दुनिया के विश्वविद्यालयों में, अन्य देशों में जाते हैं, संवाद करते हैं। और यह केवल हमारे पार्टी के नहीं, भाजपा के लोग भी जाते हैं। जिस दौर में नरेंद्र मोदी एक प्रचारक थे, उस दौर में भी अमेरिका के फोटो उनके पास दिखाई देते हैं, फ्रांस और लंदन के फोटो दिखाई देते हैं, जबकि संघ प्रचारक की कोई भूमिका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नहीं होती। फिर भी वो जाते थे एक अनुभव हासिल करने के लिए। लेकिन तेजस्वी जी जाएंगे तो आलोचना, और मोदी जी जा रहे थे तो उसकी बड़ाई। यह संघ का दो मुहापन है और ये संघ का चरित्र भी रहा है और इससे वो कभी मुक्त भी नहीं होंगे। सर, चूंकि कानून व्यवस्था को लेकर के आप गृह मंत्री से मिले, आपने पहले सवाल के जवाब में कहा कि कानून व्यवस्था गिर रही है। जब हम लोग किसी बीजेपी के नेता से पूछते, मतलब सत्ता पक्ष के नेता से पूछते हैं कि कानून व्यवस्था पे आरजेडी आपको घेर रही है, तो वो तो कहते हैं कि याद कीजिए वो दौर जो जंगल राज था। तो सवाल यही उठता है कि आप लोग कानून व्यवस्था पे सवाल उठते हैं, बदले में वो लोग आपके कानून जो आपका राज था कानून का, वो याद दिला देते हैं जनता को। तो आपकी मीडिया के रूप में क्या भूमिका है? दो आदमी लड़ रहा हो, मैं कह रहा हूं मैं ठीक हूं और भाजपा कह रही है कि मैं ठीक हूं, तो मीडिया की क्या भूमिका है? मीडिया तो नहीं दिखाते हैं। हाँ, तो वही सब घटना होता है तो हमारा चैनल दिखाता है। वही मैं कह रहा हूं, मैं उसी में ऐड कर रहा हूं, आपकी आलोचना के लिए नहीं। आपकी भूमिका इसमें है कि 2005 से लेकर 90 तक के बीच में जो क्राइम के रिकॉर्ड थे उसको आप साक्ष्य आंकड़े, और 2005 से लेकर 26 तक के जो आंकड़े हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के, दोनों के आंकड़े को बस दिखा दें पब्लिक को, तो पब्लिक तय कर लेगी कि राष्ट्रीय जनता दल सच बोल रहा है कि भाजपा का सच बोल रहा है। लेकिन इस भूमिका को मीडिया स्वीकार नहीं करना चाहती। आप इस बात को दिखा दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, किसके राज में अपराध बढ़ा और किसके राज में अपराध बढ़ रहा है। लेकिन ये बात जब तक आप नहीं करेंगे तब तक तो दोषारोपण है। आप तो फिर मुर्गा लड़ाने वाली बात कर रहे हैं कि आप लड़ते रहें और टीवी वाले दिखाते रहेंगे, उनका टीआरपी बढ़ता रहेगा और बिहार का नुकसान होगा, इससे फायदा तो है नहीं। दो आदमी मुर्गा लड़ रहा हो, पॉलिटिकल दलों को ये जो मुर्गा लड़ाने वाला टीवी चैनल पर है इसको बंद करके सच्चाई दिखा दीजिए, बिहार की जनता तय कर लेगी किसके राज में अपराध बढ़ रहे हैं घट रहे हैं। एक सवाल है सर कि अब चूंकि सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार भी बोल रहे हैं सभा में जा करके कि अब यही सब काम देखेगा, सम्राट चौधरी को आशीर्वाद दे रहे हैं अपना। खबर भी मीडिया में जो है, हालांकि भाजपा कब क्या करती है, किसका नाम घोषणा करेगी, इसका कोई औपचारिक तो है नहीं, लेकिन ये लगभग है कि बीजेपी के कोटे से सीएम होगा। और सम्राट चौधरी का भी नाम चल रहा है, नित्यानंद राय जी का भी नाम चल रहा है और कई सारे नेताओं का नाम चल रहा है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी में इस वक्त सबसे
एक विरोधी नेता होने के बावजूद भी एक एज ए पॉलिटिशियन ऑफ बिहार, क्या लगता है कि बीजेपी में अभी कौन सबसे सक्षम है जो बिहार के सत्ता को देखिए, संभाल सके? ये दो सवाल है कि जेडीयू का क्यों नहीं मुख्यमंत्री होना चाहिए। हमारा भी सुनते भाजपा भी जाइए, तो राष्ट्रीय पार्टी है। हमारी बात जवाब ही ना हमको देना है, हम दोनों जवाब दे देंगे। जी, जी। जेडीयू का मुख्यमंत्री क्यों नहीं होना चाहिए, यही तो राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि नीतीश कुमार जी अगर किन्हीं कारणों से दिल्ली आ रहे हैं तो जेडीयू का मुख्यमंत्री बनाइए, उनके उत्तराधिकारी तय करें, क्योंकि वोट तो इसी पर लड़ा गया था कि जेडीयू का ही मुख्यमंत्री होगा, नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन मान लीजिए अगर स्वास्थ्य कारण कोई आधार है तो आप उसको बनाइए। दूसरी बात, भाजपा में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, हमारी राय को छोड़ दीजिए, हमारी राय ही यही राय है कि जो सबसे कतार में पीछे होगा, आधा दर्जन, जिसको बिहार नहीं जानता होगा, जो रबर स्टाम्प होगा, जिसको बिहार में अपने कंस्टिट्यूएंसी के बारे में भी जानकारी नहीं होगा, बिहार तो छोड़ दीजिए, वैसा ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। यह भाजपा यही काम देश भर में कई राज्यों में कर चुकी है। बिहार भी एक उनका गुलाम राज्य है, गुजरात का एक उपनिवेश बन रहा है बिहार। इसी तरह के फैसले होंगे। एक आखिरी सवाल है, आप शुरू से, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद आपके नेता, आपकी पार्टी हमेशा कहती रही कि बिहार के मुख्यमंत्री बीमार हैं, उनको हाईजैक कर लिया गया है अफसरों के द्वारा या भाजपा के कुछ एजेंटों के द्वारा, और वो थक गए हैं, थके हुए मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा। अब जब वो सत्ता हस्तांतरण कर रहे हैं तो इसमें इतनी आपत्ति राजद को क्यों है? देखिए, अभी भी दो बार इसको जवाब देने के बाद भी आप चाहे भाजपा का बने चाहे जेडीयू का नहीं, बने। एक बात सुन लें, हमारे आरोप थे जिसको जनता ने नकार दिया। नीतीश कुमार बीमार हैं, नीतीश कुमार थके हुए हैं, हमारे इन तमाम आरोपों को जनता ने नकार दिया और जनता ने तय कर दिया कि नहीं, जदयू भाजपा का ही गठबंधन सही है और नीतीश कुमार ही सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। ये बिहार की जनता ने कहा, क्योंकि मैंडेट दिया, हमारा तो मैंडेट है नहीं। तो इस मैंडेट के खिलाफ क्यों आज काम हो रहा है, इस पर सवाल है राष्ट्रीय जनता दल का। नीतीश कुमार की अस्वस्थता को हम स्वस्थ नहीं कर रहे हैं, वो हमारे आरोप हैं, लेकिन हमारे आरोप को जनता नहीं मानी ना। जो बिहार सोचेगा उसके हिसाब से देश फैसला करे ना। फिर भी मैं कहा कि किन्हीं कारणों से हो सकता है कि नीतीश जी इस दुनिया में ना रहें, जिस उम्र के पड़ाव पे हैं, बीमार हैं, तो उसमें जदयू के मुख्यमंत्री बनने चाहिए। नीतीश कुमार की सहमति से उत्तराधिकारी तय होना चाहिए और वो उत्तराधिकारी जदयू के भीतर से आना चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में ही सरकार चलेगा, नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही। देखिए, ये अधिकृत बयान तो है नहीं किसी के, सारे बीजेपी के नेता कह रहे हैं। ये तो सभी अनुमानित बयान हैं और हम अनुमानित बयान के आधार पे बिहार को 5 साल नहीं छोड़ सकते। ये कोई 5 महीना का मामला नहीं है, कोई 6 महीना, साल भर का मामला होता तो हम मौन साध लेते, लेकिन विपक्ष के रूप में 5 साल अभी है। 5 साल में कोई निर्णय बिहार के हक में हो, यह राष्ट्रीय जनता दल की इच्छा है। हम ये नहीं करें कि जदयू से कौन मुख्यमंत्री बने, ये हमारा काम नहीं तय करना है, लेकिन जदयू के ही तरफ से मुख्यमंत्री बनना चाहिए, यह बिहार चाहता है। निशांत बनते हैं तो कैसे देखेंगे? अगर निशांत के हाथ हमारा कोई हमारा किसी पर आरोप नहीं है। जो भी फैसला जदयू करेगा बिहार का, तब हमारा सहयोग होगा जब जदयू का होगा। अगर जदयू छोड़ देता है बीजेपी के लिए तो हम लोग का कोई उसमें से कोई भी, हम लोग उसके खिलाफ, फैसले के खिलाफ हैं। अगर जदयू अपना फैसला लेता है कि हमारा उनका मुख्यमंत्री कोई भी बनता है ABCD, तो इससे राष्ट्रीय जनता दल स्वागत करेगा। चलिए सर, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो सुधाकर सिंह जी थे, राजद के सांसद, इन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज। नमस्कार।